हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इंडिया ट्रूप्स मोबिलाइजेशन जेएंडके में फिर से स्टार्ट हो गया, जिसने फिर से पाकिस्तान को डरा दिया है कि कहीं पाकिस्तान फिर से इस चीज़ पे डर पे है कि कहीं से फिर कोई चेंज जेएंडके में ना ले आए इंडिया। तो इसने इन्हें वार्न किया है कि इस बार कोई चेंज आया तो हम यूएन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल हर जगह जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो वो एकदम डर चुका है, उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा है भाई ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा परेशान है हमसे। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, पर उससे पहले प्राप्ति आईएएस आपके लिए लाया हर घर लड़की अफसर योजना, जिसके तहत अगर आप चाहें तो आप आईएएस बन सकते हैं। इसके लिए आपको 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन देना है, 1,80,000 फीस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसके साथ आपको 21,000 रिमेनिंग फीस इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करिए नीचे दिए गए नंबरों पर। देखिए, इंडिया की ट्रूप्स जो हैं वो जेएंडके में फिर से आने लगी हैं। तो लास्ट टाइम पे जब आई थी 2019 में और अमरनाथ यात्रा कैंसिल की गई थी, तो 35A और 370 को रिमूव कर दिया गया था और जेएंडके को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड करने का इंडिया का मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया ने ये बता दिया कि जो इंसर्जेंसीज आपको दिखती हैं वो एक्चुअली लद्दाख रीजन में नहीं। लद्दाख बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पीसफुल रीजन है और जेएंडके के कुछ छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पर ये इंसर्जेंसीज हैं जिन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे बीजेपी का मैनिफेस्टो 2019 का था, उन्होंने सीधे कहा था कि रीसेटलमेंट करेंगे सोल्जर्स का वहाँ पे, कश्मीरी पंडित को वहाँ पर वापस लाएंगे और 35A को वहाँ से हटा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में बोला था और इसको इन्होंने प्रूव भी किया। गवर्नमेंट आते ही इन्होंने इस काम को कर दिया। आज जे.एंड.के जो है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका लद्दाख रीजन बन चुका है जो यूटी है, और दूसरी यूटी जे.एंड.के। देखिए, पहली बार हमारी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को डिवाइड करके यूटी में कन्वर्ट किया गया। आज तक यूटीज़ को स्टेट में तो कन्वर्ट किया गया था, पर स्टेट्स को यूटीज़ में पहली बार जे.एंड.के के टाइम पर किया गया। और अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि लद्दाख को तो ये यूनियन टेरिटरी की तरह रखेंगे, पर जेएनके को ये कन्वर्ट करेंगे और जेएनके को वापस बना देंगे स्टेट। बट ये जो स्टेट बनेगा ये सिंगल स्टेट नहीं बनेगा, इसमें अभी भी डिवीज़न के चांसेस हैं। तो उसी की बात चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस टाइम पे लद्दाख के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आर.के. माथुर साहब, और जो इस टाइम पे जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। ये अभी गए थे जब जीसी मुर्मू ने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, तो उसके बाद मनोज सिन्हा को यूपी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन लीडर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर्स में भी रह चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनको इन्होंने बनाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ तो टाइमलाइन चेंज होना है। पाकिस्तान के पास और कोई राग रह नहीं गया, इनके पास पॉलिटिकली और कोई चीज़ है नहीं, तो ये लोग हमेशा इसी की बात करते हैं। देखिए, जे.एंड.के का इशू क्या है। गिलगित एक एरिया है और बाल्टिस्तान जो इन्होंने सीड किया था और ये अपने पास इन्होंने रखा था। उसके बाद फिर इसके तुरंत बाद से जब 48 से इन्होंने अपने पास रखा, उसके थोड़े दिनों बाद फिर 62 में चाइना ने भी अस्काई चीन वाला पार्ट अपने कैप्चर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। टोटल समझ लीजिए 51% के आसपास का जो एरिया है वो किसके पास है, वो इनके पास है, इंडिया के पास। बाकी चाइना और पाकिस्तान के पास है। और उस गिलगित बाल्टिस्तान में भी इन्होंने कुछ एरिया जो चाइना को पहले सीड किया था, और अभी रिसेंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी वो पीओके से लेके जा रहे हैं, जिसके लिए इंडिया ने आपत्ति की थी। देखिए, जो मैप आपके सामने पूरा इंडिया का होना चाहिए कायदे से, पर इंडिया के पास जितनी चीज़ें हैं उसने उसमें यूटीज़ कन्वर्ट कर दी हैं और उसके थ्रू वो इनको एडमिनिस्टर्ड कर रहा है। और उसके बाद अगर वो इसमें फर्दर चेंज लाएगा तो वो चेंज लाएगा। बट आज की डेट में इतना प्रॉब्लम क्यों है पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि जब पहले था तो 370 नहीं हटा था, एक स्पेशल पावर थी। अब कोई स्पेशल पावर नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप थी, जे.एंड.के की अलग और इंडिया की अलग। अब सिंगल सिटीजनशिप है। इनका सेपरेट फ्लैग था, अब ट्राई कलर ही लगेगा। स्टेट पुलिस को संभालती थी, अब सेंट्रल उसको संभालेगी। 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी जे.एंड.के में नहीं लगती थी, अब लगेगी। रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जाता था, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी रिसेंटली लद्दाख में बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब जितनी है वो लद्दाख के डोमिसाइल्स के लिए रिजर्व हैं। वहाँ की कोई भी इंडियन सिटीज़न वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद और बेच नहीं सकता था। अब वहाँ पे कोई भी पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से जाकर कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। आरटीआई वहाँ एप्लीकेबल नहीं थी, अब आरटीआई वहाँ पे एप्लीकेबल है। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन थी वो 6 साल थी, अब इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन 5 साल कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर की अगर टाइमलाइन देखेंगे तो 16 मार्च 1946 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था, इसको बनाया था। ये प्रिंसली स्टेट जे.एंड.के बना था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह तुरंत इंडिया के पास आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की और इंडिया को इन्वेड करने को कहा। उसके बाद इंडिया ने इसको कंट्रोल किया, पर उससे पहले कुछ कर पाते पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान एरिया ले लिया, आज़ाद कश्मीर बोला, और ये अंडर डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो था वो हमारे कंट्रोल में आ गया। 20 अक्टूबर को चाइना ने इन्वेड किया हमारे लद्दाख प्रोविंस में और हमारा कुछ एरिया छीन लिया। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने अपना गिलगित बाल्तिस्तान वाले कुछ एरिया को पाकिस्तान को दे दिया, चाइना को दे दिया काराकोरम हाईवे बनाने के लिए। 10 जनवरी 1966 को इंडिया पाकिस्तान ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इन्होंने अपनी पोजीशन जो 5 अगस्त 1965 से पहले थी उस पर रीसेटल हुए। उसके बाद फिर बेटा 2 जुलाई को पाकिस्तान ने इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया, पाकिस्तान को लिबरेट किया। अगस्त 2072 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार खान भुट्टो ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अब एबॉलिश किया जाए। इसके बाद 1974 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है वहाँ पर लगा दिया और डेमोग्राफिक चार्जेस लगाए, चेंजेस कर दिए वहाँ पर। उसके बाद 12 फरवरी 1975 को इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने साइन किया कश्मीर अकॉर्ड, ताकि यहाँ पर चीज़ें सही की जा सके, लेजिस्लेशन लाया जा सके, और 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। उसके बाद 1984 में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने कंट्रोल किया सियाचिन ग्लेशियर पे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था, और डिमार्केट किया एलओसी जो अभी तक रियल बाउंड्री नहीं है। फिर 2009 में प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ने सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर किया ताकि एडमिनिस्टर करें नॉर्थन एरिया गिलगित पाकिस्तान का, और इसको उन्होंने गवर्न करना स्टार्ट किया। 21 मई 2018 को पाकिस्तान कैबिनेट ने गिलगित बाल्तिस्तान में रिफॉर्म ऑर्डर लाए और सेल्फ गवर्नेंस के 2019 के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। 2019 को नया ऑर्डर आ गया सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर, जिसको रिप्लेस करा गया। तो इसके बाद रिफॉर्म्स ख़त्म। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 हटा दिया और उन्हें यूडीजीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप डिस्प्यूट देखेंगे, गिलगित अलग है, सियाचिन ग्लेशियर का इशू अलग है, अस्कई चीन अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, आज़ाद जम्मू कश्मीर अलग है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ मानते हैं, बट ये दोनों इंडिया का पार्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर इशू और भी हैं। देखिए 1946 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया कश्मीर वैली को, ठीक है, और इसे राजा गुलाब सिंह को इमीडिएटली रिटर्न कर दिया, कुछ पैसे लिए और इन्हें दे दिया। फिर 1947 में हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की। 1953 में शेख अब्दुल्ला पीएम बने, ठीक है, और इनको अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ की सरकार हटा दी गई पीएम नेहरू के कहने पर। 54 में आर्टिकल 35 में इंट्रोड्यूस किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। 65 में प्राइम मिनिस्टर के नाम को चेंज करके चीफ मिनिस्टर कर दिया गया। 1989 में इंसर्जेंसीज स्टार्ट हुई, इसराइल में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद 1999 में 1990s में कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाल दिया गया, उनकी ज़मीन जायदाद छीन के उनकी हत्या की गई, उन्हें डरा के भगाया गया। 1999 में बेटा कारगिल वॉर हुई, जिसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद 2018 में गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट और गवर्नर रूल वहाँ पर आया। 2019 में हमने इसे यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक छोटी सी हिस्ट्री है इसकी जो चलती रही। अब क्या है, जो कश्मीरी पंडित हैं इनका क्या होगा। 1990 से वैली से बाहर हैं, हमारे देश के कोने कोने में रहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं, ये चाहते हैं कि जे.एंड.के में वापस जा पाएँ। तो इसका एक ऑप्शन है जो बीजेपी मैनिफेस्टो में दिखता है, फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जा सकता है, पर स्टेट में जम्मू कश्मीर स्टेट और कश्मीरी पंडित का येलो कलर का, ये दोनों स्टेट ग्रीन और येलो अलग अलग स्टेट्स होंगे। और जो हमारा ब्लू कलर का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये टोटल पार्ट इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर, ये लद्दाख यूटी में ही रहेगा ताकि इसको प्रॉपरली मेंटेन करें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डर जायज़ है कि आने वाले टाइम पे हम इसको बदलेंगे, इसको कन्वर्ट करने के चांसेस हमारे पास हैं और हम इसको बदल के ही रहेंगे। तो ये इश्यूज़ हमें समझने पड़ेंगे। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कश्मीरी पंडित को हम वेलकम करें और फिर से एक डिवीज़न दें। देखिए, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड एक 7 से 8 मिनट का लेक्चर मैं आपका अलग बना के दूंगा,
तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पता चल। आज के इस लेक्चर में इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए। डिसलाइक करते हैं तो ज़रूर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़िए और मुझे बताइए कि मुझे और क्या बदलाव करने हैं ताकि मैं कर पाऊँ। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको पता है लास्ट ईयर से दोबारा सेकंड वेव आई थी, थर्ड वेव के चांसेस हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।